दोस्तों, हमारे देश की वित्त मंत्री द्वारा 13 फरवरी 2025 को इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया गया। और दोस्तों, ये जो बिल है ना, वो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी भी हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो बिल है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का स्थान लेगा। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड। ये पूछा जाएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, करंट जीके का क्वेश्चन बढ़ रहा है कि कौन सा अभी जो इनकम टैक्स जो बिल पेश हुआ है वो बिल कौन से पुराने बिल का जगह लेगा। तो पुराना बिल क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और दोस्तों, ये नए बिल को आयकर अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड। अभी जो बिल पेश किया गया है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और ये जो बिल ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जगह लेगा और ये आयकर अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। पॉइंट नोट करके रखिएगा। जितने रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी सब वाले नोट कर लो भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इससे क्वेश्चन आने का संभावना एकदम प्रबल से प्रबलतम है। अब दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि जो नया आयकर बिल है इसमें प्रमुख परिवर्तन क्या है। दोस्तों, जो पुराना जो आयकर जो बिल था ना, उसमें 819 अनुच्छेद थे और जो नया आयकर बिल है ना, उसमें केवल 536 अनुच्छेद है। और दोस्तों, जो पुराना आयकर बिल था उसमें 14 अनुसूची थी और जो नया आयकर बिल है उसमें 16 अनुसूची रहेगा। और दोस्तों, जो पुराना जो इनकम टैक्स था उसमें 18 तालिका थी और नए में 57 तालिका रहेगी। और दोस्तों, जो पुराना इनकम टैक्स बिल था उसमें 880 पेज थे, नोट करके रखिएगा। और जो नया जो आया है बिल उसमें केवल 622 पेज है। मतलब कि दोस्तों, इसमें हर तरीके से छोटा किया गया है। और दोस्तों, पुराने जो बिल थे वो कानून थे, उसमें 5,12,535 शब्द थे और जो नए जो बिल आया है ना उसमें 2,59,676 शब्द है। ये चीज को आप नोट करके रखिए, तो आपसे कोई भी इस बिल के बारे में बहस नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि हर तरीके से इनकम टैक्स जो रिटर्न भरते हैं या इनकम टैक्स में कोई भी चीज है, बहुत सारे झंझोट से उन्हें मुक्त करने के लिए और उसको हर तरीके से अनावश्यक चीजों को इसमें हटा दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहला तो दोस्तों इसमें परिवर्तन वाली बात यह है ना दोस्तों कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है जिसके पास भी है और जो भी डिजिटल जो एसेट है ना, उन सबको संपत्ति इस बिल के हिसाब से माना जाएगा और सब पर टैक्स लगेगा। अब दोस्तों, इस बिल के कुछ अन्य प्रावधान को देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो बिल जो आएगा ना, जो लागू होगा, इसमें पहले असेसमेंट ईयर कहा जाता था, प्रीवियस ईयर कहा जाता था। दोस्तों, ये सब शब्दों को अब हटाकर आसान बनाने के लिए अब सीधे वो सब चीज़ों को एक ही बार में टैक्स ईयर कह दिया जाएगा, ताकि जो भी जो टैक्स भरते हैं उनको ये सब चीज़ों से झंझट से मुक्ति मिल सके और ज़्यादा इधर चक्कर न काटना पड़े। और दोस्तों, अपडेट रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा पहले 2 साल होती थी और अब इसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये भी एक राहत वाली बात इसमें रहेगी। और दोस्तों, न्यू टैक्स जो रिजीम है ना, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक था, अभी इसको 75,000 कर दिया गया है। और दोस्तों, टीडीएस नियम को बहुत आसान कर दिया गया है। अब बहुत सारे इसके लिए कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम में सारा काम खत्म है। और दोस्तों, टैक्स को ऑडिट करने का अधिकार कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट ऑडिटर को नहीं होगा। दोस्तों, इसमें जो टैक्स को ऑडिट करने का अधिकार केवल सीए को रहेगा। और दोस्तों, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा किया गया है कि जो कैपिटल गेन जो भी टैक्स होता था ना, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और दोस्तों, इसके साथ इनकम टैक्स की धारा में भी बदलाव हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल अभी तो उससे संबंधित प्रमुख धारा में 135 से लेकर 115 बीएससी है। और दोस्तों, अंत में आप लोगों को प्रमुख चीजों बता दूं कि सीबीडीटी जो है ना, उनका अधिकार बढ़ जाएगा। दोस्तों, पहले ये सब चीज को कोई भी काम करने के लिए ना संसद से मतलब अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब सीबीडीटी के पास ये सब अधिकार रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो कल का बिल पास हुआ उसका बहुत संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको बताया, लेकिन ये जानकारी उसके लिए संक्षिप्त है लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत अच्छा है, पर्याप्त है। तो इतना आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा काम आएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।